बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, बीजेपी आने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो हम आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी से पहले हम लोग एक थे, आज हम जो है मजहबों में बटे हुए हैं। और रही तिवारी की हत्या की बात, तो कौन कहता है कि उसको मुसलमान ने मारा है या वो आतंकवादी नहीं था? अगर उसने मारा है तो आतंकवादी था और उसको सजा देनी चाहिए। और चौराहे पे दो उसको सजा। किसने रोका है उसको? किसने रोका है उसको? बताइए। और एक हम सबका सुनेंगे। आप 2 मिनट रुके। हाँ बताइए। अब आप ये बताइए कि हमारे ही मुल्क के अंदर अगर मुसलमान को एक दूसरे नजरिए से देखा जाता है, वो क्यों देखा जाता है? इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अखलाक की हत्या हुई, क्यों हुई? क्यों हुई बताइए? असफर खान की हत्या हुई, क्यों हुई बताइए? उसका वजह यही तो है क्योंकि हम लोगों के दिलों में जो है एक भावना पैदा करी गई है, हिंदू और मुसलमान। ये क्यों बटे हैं? बीजेपी से पहले ये चीज नहीं थी, हम लोग एक थे। कल भी हमारे दोस्त थे गैर मुस्लिम, आज भी हैं, ठीक है। कल भी हम उनकी थाली में खाना खाते थे, लेकिन आज हमें जो मीडिया दिखा रहा है ना, बांट के दिखा रहा है, हमें एक नहीं दिखा रहा। आप मीडिया कोई भी चैनल खोल के देख लो, वहाँ पर क्या चल रहा है? ना वहाँ पर बेरोजगारी की, एक मिनट, वहाँ बेरोजगारी की बहस चल रही है, ना वहाँ स्वास्थ्य की बहस चल रही है, ना वो कारोबार की बहस चल रही है। वहाँ बहस चल रही है सिर्फ मजहब के लेके। बिल्कुल सर। और कोई बहस नहीं है। आप सुबह से लेके शाम तक कोई भी न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, सभी जगह ये मीडिया वाले सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और बीजेपी ने क्या करा है? और बीजेपी मैडम कर क्या रही है मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैं बताऊँ मीडिया क्या कर रही है। मीडिया सिर्फ ये कर रही है, मीडिया क्या कर रही है? मीडिया सिर्फ उसको प्रमोट कर रही है, बीजेपी को प्रमोट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक बात बताइए, अगर मोदी जी को हिंदुओं से, आप ये हिंदू वोट है ना मोदी जी का हिंदू वोट है। पुलवामा में जो मरे, क्या वो हिंदू नहीं थे? उनमें हिंदू नहीं थे, उन्हें क्यों नहीं बचाया गया? वो आरडीएक्स कहाँ से आया? वो आरडीएक्स सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए नहीं आया था, वो हमारे देश के जवानों को मारने के लिए आया था। वो क्यों आया? आप केंद्र में बैठे हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम कि आपके देश के अंदर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? आपका नाम हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहाँ से है? मैं मुरादाबाद से हूँ। सर आप मुझे ये बताइए, आखिर में मुद्दा होना क्या चाहिए? बेरोजगारी होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। जो किसान सुसाइड कर रहे हैं उसका मुद्दा होना चाहिए। हाँ, सड़क पे लोग जो वहाँ पर जाते सब एक्सीडेंट होता है, रोड अच्छा नहीं है, उसके ऊपर मुद्दा होना चाहिए। या हिंदू मुसलमान के आपस में सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए हमारा देश एक बने, मजहब में ना बटे। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम बाद में मुसलमान और हिंदू हैं, पहले हम इंसान हैं। ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट। आ रही है समझ में आपकी? हम लोग पहले हिंदुस्तानी है, इंडियन है। अगर हम एक होंगे तो सबका सामना कर सकते हैं। और अगर हम बढ़ जाएंगे ना, किसी एक का सामना नहीं कर सकते। बचपन में पढ़ा था कि एक तिल्ली को तोड़ना आसान है, लेकिन अब तिल्ली का गट्ठर बन जाता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। हमें पहले एकता बननी है और ये एकता तोड़ ही जा रही है। हम बहुत एक थे, हमारे देश के ऊपर बहुत सारे। सर ऐसे चैनल देखते क्यों हैं? कौन देख रहा है? जो देख रहे हैं मैडम, जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सही दिमाग वाले हैं और जो सिर्फ वही विचारधारा लेके बैठे हैं कि हाँ जी हमें मुसलमानों को दुश्मन ही देखना है, तो वो उसी चैनल को फॉलो करेंगे। जो न्यूज वो दिखाई जा रही है, क्योंकि वो न्यूज नहीं है, वो प्रमोट किया जा रहा है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं। बस हम यहाँ पर आए थे कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। यहाँ पर तमाम लोग हमें मिला है और इनका अलग ही बात हो गया है कि हम सीएम का पता करने आए थे, लेकिन यहाँ पर मुद्दा आ गए बेरोजगारी पे। और यहाँ पर मुद्दा आ गए है कि यहाँ पर जो देश में माहौल है, आप किसानों का बेटा है सर, जैसे कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2.5 लाख रुपए मिला है, क्या मिला है? भाई कोई 2.5 लाख रुपए नहीं मिला है। मैं इतना मानता हूँ कि 2,500 रुपए 6,000 रुपए 6,000 रुपए के लिए बोला था, 2,000 रुपए आए हैं सबके और किसी का कुछ भी नहीं आया। ठीक है। और बात है बेरोजगारी की, जो भाई ने बोला 9,000 लोगों की जॉब जा चुकी है, सॉरी 90,000 की। 90,000 लोगों का मतलब समझते हो? 90,000 लोगों का मतलब समझते हो? 90 एक बंदे के पीछे एक फैमिली होती है, एक फैमिली कम से कम 3 बंदे होते हैं, उसकी माँ बाप तो होंगे और कुछ नहीं होगा। तो मैं एक बात बोलता हूँ, जो 3,000 करोड़ की मूर्ति बनवा के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम दे दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, सिर्फ 3,000 करोड़ खर्चा करके। आप खुद सोचिए कि हमारे देश की आबादी कितनी है, 125 करोड़। हम गरीब हैं नहीं, हमें बनाया जा रहा है।
हम गरीब हैं नहीं, हमें बनाया जा रहा है एक 3,000 करोड़ की फालतू की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के। क्या करेंगे उसका, आप बताइए क्या है उससे? उससे किसी को बेरोजगार मिलेगा, किसानों को सहायता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा या शिक्षा अच्छी होगी? बताइए। वल्लभ भाई पटेल का बनाया ना सर, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था क्या मेरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के जाएं आप? बताइए, उन्होंने नहीं कहा। और अगर वो जिंदा होते, अगर उनकी विचारधारा ये लोग समझते, तो ये लोग जानते कि हमें यूनिटी बनाने में विश्वास करते थे। ऑफ कोर्स हम आज भी करते हैं। देश में तो आप मुझे ये बताइए क्या कि एक मूर्ति बनाने के बाद यूनिटी आएगी? यूनिटी ऐसे नहीं आएगी। यूनिटी आएगी हमारे जब मन साफ होंगे। वो मन साफ कौन करेगा? ये हमारी मीडिया जो हमारे मन गंदे कर रही है ना, यही साफ करेगी। ये जो हमारे दिलों में एक नफरत पैदा हो गई है, हम आज आसपास बैठते हैं, बात करते हैं, सामने वाला हमें नजर से देखता है, एक डर, एक खौफ है। आज मेरी फैमिली मुरादाबाद में, मैं सोचता हूँ कि यार मेरी फैमिली सही है या नहीं है। एक डर महसूस होता है, फील होती है ये चीज कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे दिल में डर बनाया जा रहा है और कोई वजह नहीं है मैडम, ये सिर्फ डर बनाया जा रहा है। आज आप लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं है, रोजगार के विषय होना चाहिए, और आपस में जो भी मतभेद हो रहा है, जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए देश में। आपस पहले मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, ये जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, ये बंद करें और देश की सच्चाई दिखाएं। अच्छा, युवा आप लोग सर युवा है, बिठाने के बाद जो ये कैंपिंग करी जाती है ना कि उसने रोटी नहीं दी, उसने सालन नहीं दिया, उसने चटनी नहीं दी, इसको छोड़ के ना पहले आप इस मुद्दे पे बहस करें कि हमारे देश के असल हालात क्या हैं, हकीकत क्या है हमारी।